नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास के पद व्याख्या भाग 4। अब से पहले जो हमने पद किए थे वो विनय शीर्षक के अंतर्गत थे, ये मैंने आपको प्रारंभ में बताया था। और अब जो हम पद करने जा रहे हैं ये बाल लीला शीर्षक के अंतर्गत संकलित है हमारी पुस्तक में, और हम इन्हीं की व्याख्या आज प्रारंभ कर रहे हैं। सूरदास जी सगुण कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं। अब जो हम पद करने जा रहे हैं, जैसे कि बाल लीला यानी कृष्ण की बचपन की लीलाओं का चित्रण हमें यहाँ देखने में मिलेगा, और जो प्रारंभिक पद है ये कृष्ण के जन्मोत्सव का सुंदर चित्र उकेरते हैं। तो आइए इन पदों की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर सूरदास जी क्या कहते हैं? नंद राई के नवनिधि आई। नंद राई कौन है? राजा नंद। राजा नंद यानी कृष्ण के पिता के नवनिधि। नवनिधि का मतलब यहाँ क्या है? 9 निधियाँ यानी सभी प्रकार का धन। 9 निधियाँ आई। क्या कहते हैं यहाँ पर सूरदास जी कि बाबा नंद के यहाँ भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिया है तो ऐसे लगता है कि सभी प्रकार की जो 9 निधियाँ हैं वो स्वयं ही चलकर बाबा नंद के घर आ गई हैं। अर्थात कृष्ण के आगमन से उनका घर धन धान्य से भरपूर प्रतीत होता है। माथे मुकुट, श्रवण मणि, कुंडल, पीत वसन भुज चारि सुहाई, बाजत ताल मृदंग जंत्र गति, चर्ची अर्गजा अंग चढ़ाई। यहाँ पर कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि बालक कृष्ण कैसे दिखाई देते हैं। उनके माथे पर सुंदर मुकुट पहनाया हुआ है, श्रवण यानी कानों में मणियों से जड़ित कुंडल पहन रखे हैं, पीले पीत अर्थात पीले रंग के वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं, और उनकी 4 भुजाएं अत्यधिक सुहा रही है, सुंदर दिखाई दे रही हैं। और माहौल कैसा है? बाजत बज रहे हैं ताल और मृदंग, जंत्र यानी यंत्र, जिस गति से यंत्र बजते हैं उसी गति से क्या बज रहे हैं? ताल और मृदंग जैसे वाद्य यंत्र वहाँ पर बज रहे हैं, जो उस वातावरण को और भी ज़्यादा मोहक बना रहे हैं। चर्ची, चर्ची अर्गजा, चर्ची का मतलब यहाँ पर क्या है कि लगाया जा रहा है। अर्गजा एक खुशबू वाला सुगंधित द्रव्य पदार्थ है। अर्गजा तो वो अंग चढ़ाई, कृष्ण के अंगों पर चढ़ा रहे हैं। किसको? अर्गजा जो एक द्रव्य पदार्थ है सुगंध वाला। अक्षत दूब लिए ऋषि ठाड़े। अक्षत यानी अक्षत। अक्षत क्या होते हैं? जो तिलक लगाने के लिए या पूजा के अंदर जो चावल का इस्तेमाल किया जाता है उस चावल को क्या कहते हैं? अक्षत। और दूब जो एक पवित्र कार्यों में के लिए उपयोग की जाती है, जो घास होती है दूब, लेकिन पवित्र जो भी हवन सामग्री है उसके अंदर इसका स्थान रहता है। तो अक्षत और घास या दूब लिए जो ऋषि हैं, ऋषि मुनि जो वहाँ पर उस संस्कार को करने वाले हैं, जन्म उत्सव संस्कार को करने वाले हैं, वो ऋषि वहाँ ठाड़े हैं अर्थात खड़े हैं। वारनी वंदन वार बंधाई। वारनी यानी दरवाज़ों पर। दरवाज़ा, दरवाज़ों पर क्या बांध रखी है? वंदनवार बधाई जा रही है, बांधी जा रही है, जिससे कि सभी दरवाजे बहुत ही सुंदर या सुशोभित हो रहे हैं। छिरकत हरद दही हिय हर्षत। छिरकत, छिरकत का मतलब क्या है? छिड़क रहे हैं। कौन छिड़कते हैं? छिड़कना। हरद हल्दी, दही, हल्दी और दही छिड़क रहे हैं। हिय हृदय में, हर्षत प्रसन्न होकर, प्रसन्न होकर हल्दी और दही छिड़क रहे हैं। और वो पवित्र द्रव्य जहाँ भी फेंका जा रहा है, छिड़का जा रहा है। गिरत अंक, अंक होता है गोद, जिसकी भी गोद में वो गिर रहा है, भरी लेत उठाई, भर कर उसे उठा लेते हैं। अर्थात वो पवित्र पदार्थ है, जिसकी भी गोद में गिरता है वो उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है।
सूरदास सब मिलत परस्पर। सूरदास जी कहते हैं कि वहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सब परस्पर एक दूसरे से मिलकर उस उत्सव का, जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। दान देत, और जो बाबा नंद हैं वो क्या कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। नहीं अघाई, नहीं अघाने का मतलब है परेशान नहीं हो रहे, उससे ऊब नहीं रहे, बल्कि अधिक से अधिक दान देने का प्रयास वो कर रहे हैं। कौन? कृष्ण के पिता नंद। तो यहाँ कृष्ण के जन्म के पश्चात उनके घर में कैसा माहौल है, कैसा वातावरण है, उसका यहाँ पर सुंदर चित्रण किया गया है। आगे सूरदास जी क्या कहते हैं, नेकू गोपाल ही मोको देरी, नेकू यानी एक बार, गोपाल ही का मतलब को, गोपाल यानी कृष्ण को, मोको मुझे देरी, एक गोपी यशोदा से कहती हैं कि कुछ देर के लिए अपने कृष्ण को मुझे दे दो। देखो वदन कमल नीके करी, ता पाछे तू कनिया लेरी, कि देखूं मैं एक बार, वदन चेहरा, देखिए वदन होता है तन, देह या शरीर, और जो वदन होता है वो होता है मुख या चेहरा। तो क्या कहती है कि देखूं वदन, मैं उसका चेहरा देखना चाहती हूँ, और वो चेहरा कैसा है, कमल के समान है, और मैं उसे नीके का मतलब है अच्छी तरह देखकर तुम्हें उसे दे दूंगी। तो यहाँ पर कौन कह रही है, एक गोपी कह रही है किससे, माँ यशोदा से, जो कृष्ण की माता यशोदा है वो उससे कहती है कि तुम्हें एक बार मुझे इसे दे दो, मैं इसका कमल के समान जो सुंदर चेहरा है वो एक बार देखकर तुम्हें फिर से तापाछे यानी उसके बाद में, तुम कन्या का मतलब यहाँ पर क्या है, अपनी गोद में ले लेना, कि एक बार मुझे कृष्ण का सुंदर कमल के समान जो चेहरा है वो देखने दो अच्छी तरह से, और उसके पश्चात तुम उसे अपनी गोद में ले लेना। अति कोमल कर, जो कृष्ण हैं उनको लेकर जब वो गोपी देखती है तो वो देखती है कि उनके जो कर यानी हाथ कैसे हैं, अति बहुत ज़्यादा कोमल है, नरम है, कोमल है। और वदन सरोरुहु, वदन यानी उनका मुख कैसा है, उनका मुख है कमल के समान। सरोरुहु यानी सरोवर में उत्पन्न होने वाला क्या होता है, कमल। अधर दसन, अधर यानी उनके जो होंठ है वो भी बहुत सुंदर हैं। दसन दांत, दांतों की पंक्तियाँ। नासा यानी नाक। सोहेरी, सोहे यानी शोभायमान है या सुंदर दिखाई दे रही है। लटकन शीश, शीश यानी माथे पर क्या है, लटक रही है। क्या लटक रही हैं, बालों की लटाएं, जो बालों की लटाएं हैं वो लटक रही हैं। कंठ यानी गले में क्या है, मणि भ्राजत शोभायमान है या सुंदर लग रही है। मनमथ कोटि वारेन गेरी, मनमथ होता है मन को मोहने वाले यानी कामदेव, प्रेम के जो देव हैं कामदेव, या मन को मोहित करने वाले, मन को मथने वाले, मन को मोहित करने वाले। कोटि यानी करोड़ों, कामदेव को भी मैं वार दूं, न्योछावर किया जा सकता है। किस पर न्योछावर किया जा सकता है, कृष्ण के सौंदर्य पर। तो यहाँ पर गोपी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही है कि वो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है वासर निशा विराजती हो सखी, यही सुख कभू न पायो मैरी। वासर और निशा, वासर क्या है, दिन, निशा यानी यहाँ पर क्या है, रात्रि, कि दिन और रात विचारती, मैं विचार करती हूँ यानी मैं, कि हे सखी मैं रात और दिन और रात मैं यही मन में विचारती हूँ, यही कि ये जो सुख कभू न पायोरी, कि जो सुख तुम्हें मिला है वो सुख मैंने कभी भी प्राप्त नहीं किया। निगमनी धन, कि निगमों में जो हमारे निगम है उनमें जिस धन का, कि सर्वोपरि धन क्या है, संतान पुत्र, जिस धन का वर्णन किया गया है वो धन तुम्हें प्राप्त हो गया है। सनकादिक
सर्बस सनकादि यानी सनक आदि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उनकी तपस्या से भी सर्वस्व है, उनकी तपस्या से भी ज़्यादा बड़ा सुख है जो तुमने प्राप्त किया है। बड़े भाग्य पायो हैं तैरी, तय यानी तुमने पायो हैं कि बहुत बड़े भाग्य हैं तुम्हारे, तुम बहुत किस्मत वाली हो। किस्मत वाली यहाँ कौन है? यशोदा। यशोदा को दूसरी गोपी कहती है जिसने कृष्ण के सौंदर्य को देखा है, वो उससे कहती है कि तुम्हारे तो बहुत बड़ा भाग्य है, तुम तो बहुत किस्मत वाली हो जो तुमने इतने सुंदर पुत्र को प्राप्त किया है। जाको रूप जगत के लोचन, कि जिसका रूप कितना सुंदर है, जगत की लोचन, लोचन होता है नेत्र, कि इसका रूप ही सारे संसार की आँखें हैं। नेत्र लोचन अर्थात नेत्र या आँखें हैं। कोटि चंद्र रवि लाजत भैरी, कोटि यानी करोड़ों, चांद और रवि यानी सूर्य, लाजत लज्जाते हैं इसके सामने। किसके सामने? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के सामने करोड़ों चांद और करोड़ों सूर्य की रोशनी भी फीकी पड़ जाती है, उनको भी लज्जा अनुभव होती है, वो भी कृष्ण के सामने शर्मा जाते हैं। सूरदास बलि जाई जशोदा, गोपिन प्राण पूतना वैरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी की बात सुनकर यशोदा अपने पुत्र पर बलिहारी जाती है। बलिहारी जाति का मतलब है बार बार वो उसकी बलाएं लेती हैं, उसकी नज़र उतारती हैं, उस पर बलिहारी जाती हैं। उसके सौंदर्य को देखकर यशोदा प्रसन्न होती है। गोपी की बात सुनकर यशोदा को संतोष प्राप्त होता है। और किसके लिए? जो गोपियों के प्राण हैं। गोपियों के प्राण कौन है? कृष्ण। पूतना का वैरी, पूतना के वैरी, पूतना जो राक्षसी थी कृष्ण को मारने के लिए आई थी, बैरी यानी शत्रु। पूतना का शत्रु कौन है? वो है श्री कृष्ण। पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो यहाँ पर जो सूरदास जी हैं वो गोपी के माध्यम से कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है कि कृष्ण कितने सुंदर हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि हमने जो ये व्याख्या की है, बाल लीला के अंतर्गत ये व्याख्या है और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका हम वहाँ पर समाधान कर सकें। इसके साथ साथ जो मेरे अन्य वीडियोस हैं उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से कबीरदास के या सूरदास के जो पहले के वीडियो हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।